आगे बढ़ते हैं, अब बात बड़ी खबर की। विधानसभा में चर्चा के बाद बजट पास हुआ। 6.15 लाख करोड़ का बजट सदन से पास हो चुका है। सीएम योगी ने विधायक निधि 5 करोड़ करने की घोषणा की है। पहले विधायक निधि 3 करोड़ रुपए थी, जिसे अब 5 करोड़ करने की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में विधायक निधि की जो राशि है उसे बढ़ा दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान भी दिया। बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कार्यवाही में भाग लेकर लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाया है। सभी का अभिनंदन, बधाई। अनेक उपलब्धियां रही हैं। 8 दिन की कार्यवाही हुई है। सदन देर रात तक चला है। सभी का धन्यवाद। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। वीरेश जी, विधानसभा में चर्चा के बाद आज बजट पास हो गया है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आप सभी का, पक्ष के लोगों का, विपक्ष के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये एक परंपरा है कि नेता सदन सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, फिर नेता विपक्ष ज्ञापित करते हैं। सभी दलों के जो विधानमंडल दल के नेता हैं बारी बारी से खड़े होते हैं, वो ज्ञापित करते हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो सुरेश खन्ना है संसदीय कार्य मंत्री, वो सबका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। ये एक परंपरा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आखिर में बात हुई है वो विधायक निधि को लेकर हुई है। जो विधायक हैं वो इस बात को लेकर बेहद उत्सुक थे कि उनकी जो विधायक निधि 3 करोड़ की थी, कोरोना काल में तो वो भी उनको नहीं मिल रहा था, और पहले 2 करोड़ थी, फिर 3 करोड़ होगा। 3 करोड़ के बाद में कोरोना काल में वो प्रतिबंध लग गया कि वो खर्च नहीं होगा, कोरोना में खर्च होगा, तो उन्हें वो निधि नहीं मिल रही थी। इसमें उमाशंकर सिंह विधानमंडल दल के नेता हैं बसपा के, वो खड़े हुए और उन्होंने सांसद से इस बात का आग्रह किया कि अगर विधायकों की मंशा यही है, सभी विधायकों की, चाहे सत्ता पक्षों विपक्षों की, 5 करोड़ की विधायक निधि कर दी जाए। इसका समर्थन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी किया। उन्होंने भी कहा कि जब इतने बड़े बजट कई हजार करोड़ के पास हो रहे हैं तो ऐसे में जो 5 करोड़ विधायक निधि की बात है उस पर सहमति प्रदान कर देना चाहिए। नेता सदन खड़े हुए और बिना किसी बात के उन्होंने इस बात को समर्थन किया कि 5 करोड़ विधायक निधि कर दी जाती है, और इसका ऐलान उन्होंने कर दिया। इस बात को लेकर पूरे सदन में सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, क्योंकि सभी विधायकों की बात है, उसमें मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया गया इस घोषणा का, इस ऐलान का। और ये एक बड़ी खबर है इस लिहाज से विधायक निधि का, क्योंकि वो आम जनता के लिए और आम जनता के लिए ही खर्च की जाती है विधायकों के द्वारा, और उनको अधिकार होता है कि वो अपने क्षेत्र की जनता के उत्थान के लिए, उनके सड़क के लिए, उनके विकास के लिए वो निधि खर्च करे। तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा उत्साहित सभी कार्यकर्ता विधायकों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया मुख्यमंत्री का। और कहें तो इस सदन की ये जो सबसे खास बात देखने को मिली कि नेता विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव यहाँ मौजूद रहे, और उनका जो अनुभव लगातार 1999 से वो पार्लियामेंट के सदस्य रहे और फिर नेता सदन भी रहे, और आज नेता विपक्ष की भूमिका में है। तो उन्होंने भी पहले के जो, हम अगर पिछले विधानसभा की बात करें जिसमें नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी थे, जिसका उल्लेख अभी उमाशंकर सिंह कह भी रहे थे कि छोटी छोटी बातों पे सदन स्थगित हो जाता था, हो हल्ला हो जाता था। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अजय लल्लू जो विधानमंडल दल के नेता रहे और बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके बात का भी अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र किया कि वो छोटी बातों को लेकर आ जाते थे, सदन स्थगित हो जाता था और बहुत ही व्यवधान उत्पन्न होता था। लेकिन इस बार नेता विपक्ष ने भूमिका निभाई है सदन चलाने में बेहतर तरीके से। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि नेता विपक्ष इतना शायद पहली बार अपनी जिंदगी में सदन में बैठे होंगे, तो ये इसे व्यंग के रूप में कह सकते हैं या सराहना के रूप में कह सकते हैं। लेकिन नेता सदन ने भी नेता विपक्ष की सराहना की, और साथ ही साथ नेता विपक्ष ने, अखिलेश यादव ने भी नेता सदन की सराहना करते हुए कहा कि बहुत सारी बातों को यहाँ रखा गया, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि नेता विपक्ष के जो संसदीय अनुभव हैं, विधायी अनुभव हैं, उससे हम सभी लोगों को सीखने का मौका मिला और सभी वरिष्ठ जनों से सीखने का मौका मिला। कुल मिलाकर अगर हम पिछले विधानसभा की बात करें, यानी 17 से 22 की जो योगी सरकार की विधानसभाएं चलती रही हैं, उसमें हो हल्ला हंगामा बहुत ज्यादा होता रहा। इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। हाँ, केशव मौर्य वर्सेस अखिलेश यादव का जो इंसिडेंट हुआ था सदन के अंदर, उस अगर एक वाक्य को छोड़ दिया जाए तो 2017 से 22 के बीच में जो भी सत्र चला है, हम
सभी लोग उसके साक्षी रहे हैं। इतना शानदार सत्र कभी भी नहीं चला होगा 17 से 22 के बीच में। इस बात को विधायक बिल्कुल बिल्कुल वीरेश जी, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और उसकी झलक इस बार कई बार सदन में देखने को मिली। चाहे आज की जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, जब नेता विपक्ष ने नेता सदन की तारीफ की या सराहना की, नेता सदन ने नेता विपक्ष की सराहना की, दूसरी तरफ शिवपाल तक की तारीफ इस बार सदन में देखने को मिली। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आपको बताएं, सीएम योगी ने सदन में बजट सत्र के समापन के दौरान अखिलेश यादव पर एक के बाद एक कई वार किए। सीएम ने दुष्यंत कुमार की शायरी के जरिए चुटकी लेते हुए कहा कि कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। वहीं अखिलेश के राहुल वाले बयान पर भी हमला बोला। रहा था कि अचानक अपने भाषण को आगे बढ़ाते बढ़ाते नेता प्रतिपक्ष उस दिन बाद में कुछ ऐसे मुद्दों पे आ गए जिनका बजट से संभवतः बहुत वास्ता रहा हो या न रहा हो। और कुछ ऐसी बातों को इस सदन में कहने लग गए थे जिसका खामियाजा प्रदेश अतीत में बहुत भोग चुका है, आज से उभर चुका है प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उनके भाषण से मुझे दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ, राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क केवल ये है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा, हमसे नहीं तो चाचा शिवपाल से ही कुछ सीख लेते। मुझे लगता है कि थोड़ा भी नेता प्रतिपक्ष हम लोगों से नहीं मानते, हो सकता है वे पूजा ना करते हो, लेकिन मैं वही आ रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर आपने चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता तो पूजा कैसे होती है और पूजा में जब स्वीकार कर लेना, आप देखते होंगे घरों में जब पूजा होती है हर एक जगह मूर्ति नहीं होती। गाय का गोबर, आप इसीलिए चाचा के संपर्क में आने का परिणाम है ये। अब इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप उस गोवर्धन को कहते थे कि गोबर हमें नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जातीय जनगणना पर अखिलेश यादव का सरकार पर वार। सरकार जातीय जनगणना कराएगी या नहीं, अखिलेश यादव ने कहा। क्या जातीय जनगणना का डेटा सेंटर बनेगा? अखिलेश यादव ने वार करते हुए ये सवाल भी पूछा कि क्या जातीय जनगणना का डेटा सेंटर बनाया जाएगा। जातीय जनगणना का कोई डेटा सेंटर बनेगा? अरे मैं जातिवाद पे नहीं आया हूं अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं
कि जाति जनगणना होगी कि नहीं होगी, ये सरकार बताए, क्योंकि इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर बना रही है।